सर आपने दो किरदार निभाए थे, एक उलझ में जो कि एक नेगेटिव रोल था, और जो दहाड़ में मुझे आपका रोल बहुत अच्छा लगा एज अ पुलिस ऑफिसर। आपने बहुत ही अच्छा काम किया है सर। जब आप दहाड़ जैसे मतलब जैसे रोल दिखाया और स्टोरी लाइन दिखाई है, तो एक्टिंग के बाद आपकी मानसिक स्थिति पे कुछ असर पड़ता है या आप लोग कैसे उससे डील करते हैं? अब नहीं होता। आई थिंक शुरुआत में थोड़ा सा, जब मैं सीख रहा था क्राफ्ट को, तब मैं होने देता था इस चीज़ को। मैं एक नाटक कर रहा था, कुरुक्षेत्र बर्निंग, जिसमें मैं दुर्योधन का रोल कर रहा था, जिसमें चोटग्रस्त, वो उसकी कमर टूटी हुई है, वैशंपायन में पड़ा हुआ है और अलग अलग किरदार आते हैं उसको मिलने। तो थोड़ा सा वो टाइम पे सीख रहा था क्राफ्ट को और एक्टिंग को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेता था, और परफॉर्मेंसेस अच्छे होते थे, लेकिन मैं बहुत आइसोलेट होता था और सफ़र मज़ा नहीं आ रहा था मुझे। तब मुझे आई थिंक एक डायरेक्टर ने बताया था कि एक लाइन अपने लिए खींचना पड़ता है कि ये यहाँ तक ठीक है, इसकी ये सीमा है आपकी, ये इसके बाहर आपको नहीं जाना है, क्योंकि इसके आगे जाएंगे तो आपको मज़ा नहीं आ रहा है। मतलब जो ये प्रोसेस है उससे काम अच्छा हो रहा है, लेकिन वो रिपीटेबल नहीं है, क्योंकि हर बार लगातार उस चीज़ को करने में फिर मज़ा नहीं आता। तो मैंने सोचा यार फिर क्या है ज़िंदगी, अगर जो कर रहे हो, आपने सोचा था कि आपको एक्टर बनना है, बचपन का सपना था, अभी मैं बन रहा हूँ और मज़ा नहीं आ रहा है, तो फिर क्या फ़ायदा है ना। सो इट शुड बी फन, एक्टिंग शुड बी फन। सो देन यू प्रैक्टिस कि ये आपको इमोशनली अफेक्ट ना हो, कि आपकी तैयारी बराबर होनी चाहिए, लेकिन एक सीमा मैं अपने आप के लिए दे देता हूँ कि इसके बियॉन्ड मैडनेस है मेरे लिए, मेरे को जाना ही नहीं है, क्योंकि एक चीज़ को लेके अपने वो प्रोजेक्ट और वो रोल मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है, लेकिन मैं वो किरदार नहीं बनता, उसको लेके जीता नहीं हूँ मैं, उसको छोड़ देता हूँ। जब डायरेक्टर कट बोल देते हैं, जब मैं गाड़ी में बैठ के घर आ जाता हूँ, तो फिर वो वहीं छूट जाता है, तो फिर मैं वापस आके अगेन स्टार्ट। आई नो थोड़ा कह सकते हैं स्विच ऑन स्विच ऑफ, बट अगर ये मेरा टेक्निक है, क्योंकि ऐसे मुझे मज़ा आता है, लोगों के साथ काम करने का मज़ा आता है, बैठ के गप्पेबाजी, कुछ हंसी मजाक करने का भी है, मौका मिल जाता है। सिर्फ काम ही नहीं है, बट काम करने का वो अपने क्रिएटिविटी, अपने कैरेक्टर क्या है कि इल्यूजन है ना, जो असली में नहीं है, उसको क्रिएट करने में मुझे मज़ा आता है। तो मैं अपने आप को अफेक्ट करने नहीं, मतलब मेरी मानसिकता को, मेरे दिमाग को अफेक्ट करने नहीं देता हूँ। गुलशन, मेरा एक सवाल है इससे जुड़ा हुआ। आई डोंट नो इफ आई एक्सप्लेन्ड इट प्रॉपर्ली, सॉरी। मेरा एक सवाल ये है कि आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब आप इस किरदार के लिए प्रिपेयर कर रहे थे दहाड़ वाले, तो आपने अपने अंदर के सिंघम को रोक के रखा था, क्योंकि कॉप्स तो अलग अलग तरह के हो सकते हैं। तो क्या सिंघम जैसा कॉप का किरदार कभी करने का मौका मिला तो गुलशन देवैया का? वो किया है मैंने, एक डिज्नी हॉटस्टार पे एक है बैड कॉप तो उसमें बड़ा फिल्मी पुलिस वाला हूँ। तो क्या है, यूनिफॉर्म देखिए, हम लोग सिनेमा प्रेमी है ना, तो क्या है कि यूनिफॉर्म एक बार चढ़ गया तो अंदर का सिंघम आ जाता है बाहर, लेकिन वो देवीलाल ऐसा किरदार नहीं था। तो उसके लिए आपको मैं मजाक में कह रहा था कि वो सिंघम नहीं है, लेकिन हो जाता है समटाइम्स एक्टर्स ना। देखिए, पुलिस एक जॉब होता है, कैरेक्टर नहीं है पुलिस, किसी का पर्सनैलिटी पुलिस नहीं है। पुलिस एक नौकरी है, एक पेशा है, लेकिन वो उसमें अलग अलग पर्सनैलिटीज़ हो सकते हैं। तो वो किरदार क्या है, कौन है देवीलाल, किस किस्म का इंसान है, कैसा उठता है बैठता है, क्या पसंद है इसको खाने में, कैसे बात करता है, स्वभाव क्या है इसका, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है उस प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन दूसरे वाले प्रोजेक्ट में वो मज़ेदार किस्म का फिल्मी पुलिस वाला है, वहाँ पे इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन ये निकल के नहीं आता है। सो अल्टीमेटली इट्स केटर्ड, क्या है कि बैड कॉप वाला कॉप लोगों को देख के एंटरटेन करता है, तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वहाँ अंदर के सिंघम को थोड़ा बाहर निकाल सकता है। स्पिरिट तो वही है जो मैदान में उतरे। टेक्नो स्पोर्ट, स्पोर्ट योर स्पिरिट।